आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रसारण सेवा पोर्टल का शुभारंभ। अब एक ही स्थान पर मिलेगी सूचना और प्रसारण मंत्रालय से जारी अनुमति, पंजीकरण और लाइसेंस प्राप्त करने की सुविधा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, नशा नाश की जड़ है, इसलिए हमने किया है प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान चलाने का फैसला। भारतीयों के लिए अगले 2-3 महीनों में जारी होंगे आहार संबंधी नए दिशा निर्देश। और सागर को मिला ईट राइट स्टेशन का 4 स्टार सर्टिफिकेट। ये दर्जा हासिल करने वाला प्रदेश का पहला रेलवे स्टेशन। अब समाचार विस्तार से। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में प्रसारण सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल से लाभार्थियों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय से जारी अनुमति, पंजीकरण और लाइसेंस एक ही स्थान से प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और इसे जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से सरकार नई प्रौद्योगिकी अपना रही है। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल पर निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों, टेलीपोर्ट ऑपरेटरों, सामुदायिक और निजी रेडियो चैनलों के सभी लाभार्थियों को डिजिटल इंडिया के व्यापक प्रारूप के तहत सुविधाएं मिलेंगी। श्री ठाकुर ने कहा कि प्रसारण सेवा पोर्टल को जल्द ही नेशनल सिंगल विंडो प्रणाली अर्थात राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नर्मदापुरम जिले के माखन नगर के गौरव दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नशा नाश की जड़ है, इसलिए मध्यप्रदेश में हमने नशा मुक्ति अभियान चलाने का फैसला किया है। इसको लॉन्च करके लोगों से नशा छोड़ने की अपील की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता के मन से ही ये चीज खत्म हो सकती है कि हम अपने गांव को नशा मुक्त करेंगे। श्री चौहान ने माखन नगर और सुहागपुर में सीएम राइज स्कूल खोलने की घोषणा करते हुए कहा कि ये स्कूल सर्व सुविधा युक्त होंगे। मेरी कोशिश है कि ऐसे सरकारी स्कूल बना दूं जहां हर गरीब का बेटा बेटी बेहतर शिक्षा प्राप्त कर पाए। उन्होंने यहां विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। पर्यावरण संरक्षण के लिए एक बड़ी पहल करते हुए इंदौर शहर में हरियाली को बढ़ावा देने के लिए अनेक स्थानों पर अहिल्या वन विकसित किए जा रहे हैं। वनों के विकास से जहां पर्यावरण सुधरेगा, वहीं बारिश के भी बढ़ने की संभावना है। पेश है हमारे इंदौर संवाददाता मनीन्द्र कुमार दुबे की ये रिपोर्ट। इंदौर शहर में वन विकसित करने की इस कार्य योजना के तहत नगर निगम के प्रत्येक वार्ड में 5 स्थानों का चयन किया जाएगा। यहाँ वर्षा को आकर्षित करने के लिए महागुनी, टिबूबिया, सिरस, सितवन, पीपल, जामुन, मोहनी, कटहल, कदम, चंपा और चितवन जैसे वृक्षों के सघन वन लगाए जाएंगे। इन वनों में पक्षियों के आकर्षण के लिए छोटे कुंड भी विकसित करने की योजना है। नागरिकों के मनोरंजन के लिए यहाँ पर्यावरण हितैषी छोटी झोपड़ियाँ भी बनाई जाएंगी, जहाँ पर बैठकर नागरिक वन और पर्यावरण का आनंद ले सकेंगे। इसके अलावा सुबह और शाम की सैर के लिए वन में मुरम से प्राकृतिक रूप से मार्ग विकसित किए जाएंगे। इन वनों के बारे में नगर निगम इंदौर के उद्यान अधिकारी चेतन पाटिल ने आकाशवाणी को बताया। के संबंध में सर्वप्रथम 12 स्थानों का चयन किया गया है। इन स्थानों का लगभग क्षेत्रफल 1 एकड़ के ऊपर है। अलग अलग स्थान है। इसमें हम लोग बेसिकली वानिकी प्रजाति के पौधों को लगाएंगे, जिससे उस क्षेत्र में एक इकोसिस्टम डेवलप हो एवं उस एरिया का हम लोग लंग्स डेवलप करना चाहते हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या AIR न्यूज ऐप पर भी ये समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भारतीयों के लिए आहार संबंधी दिशा निर्देश जल्द ही संशोधित किए जाएंगे और नए निर्देश अगले 2-3 महीने में सामने आ जाएंगे। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय पोषण संस्थान की निदेशक डॉक्टर हेमलता ने बताया कि स्वस्थ लोगों के लिए आहार संबंधी दिशा निर्देश पहली बार सरल बनाए जा रहे हैं, ताकि कम पढ़े लिखे लोग भी आसानी से इन्हें समझ सकें। डॉक्टर हेमलता ने बताया कि दिशा निर्देशों में शाकाहारी और मांसाहारी लोगों के लिए खाद्य सामग्री के 11 समूह बनाए गए हैं।
ये दिशा निर्देश 6 माह के बच्चे से लेकर बुजुर्ग व्यक्तियों तक के लिए होंगे। बालाघाट में आज जन सरोकार कृषक उत्पादक समूह द्वारा बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के अध्यक्ष, मध्य प्रदेश पिछड़ा आयोग अध्यक्ष और बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि केमिकल युक्त प्लास्टिक का खतरा जीव जंतु, मनुष्य और पूरे पर्यावरण को दूषित करने वाला साबित हो रहा है। ऐसे में प्लास्टिक के बेहतर विकल्प के तौर पर एग्री ईगो प्लास्टिक को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सरकार चरणबद्ध तरीके से हवाई अड्डों को चेहरे की पहचान प्रणाली से लैस करने पर काम कर रही है। नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर वीके सिंह ने राज्यसभा में पहले चरण में अगले साल मार्च तक दिल्ली, कोलकाता, वाराणसी, पुणे, विजयवाड़ा, बेंगलुरु और हैदराबाद हवाई अड्डों पर यह प्रणाली शुरू की जाएगी। श्री सिंह ने कहा कि ये प्रणाली हवाई अड्डों पर यात्रियों को बिना किसी बाधा की यात्रा का अनुभव प्रदान करने की सरकार की डिजी यात्रा पहल का हिस्सा है। सागर रेलवे स्टेशन को फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा रेलवे स्टेशन पर मिलने वाली खाद्य वस्तुओं, उनकी गुणवत्ता और साफ सफाई के आधार पर ईट राइट स्टेशन का 4 स्टार सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। ये दर्जा हासिल करने वाला सागर मध्य प्रदेश का पहला रेलवे स्टेशन है। फूड सेफ्टी संगठन के मानकों के आधार पर साफ सुथरे और ताजे खाने पीने के सामान और अच्छी गुणवत्ता के आधार पर यह सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। क्षिप्रा नदी को पुनः प्रवाहमान बनाने के लिए उसकी सहायक नदी चंद्रभागा को पुनर्जीवित करने के लिए 150 से ज्यादा लोग आज से 15 दिनों तक श्रमदान कर रहे हैं। ग्रामीणों ने चंद्रभागा के उद्गम स्थल मोहनपुरा बड़नगर मार्ग से श्रमदान अभियान शुरू किया। कभी उफनती हुई नदी आज एक बरसाती नाला बनकर रह गई है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि श्रमदान के बाद नदी अपना मूल स्वरूप ले लेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नई दिल्ली में मध्य प्रदेश सुशासन और विकास प्रतिवेदन 2022 लॉन्च कर रहे हैं। इस अवसर पर अनेक केंद्रीय मंत्री उपस्थित हैं। शहडोल जिले में कोरोना से बचाव के लिए 12 से लेकर 14 साल तक के बच्चों का टीकाकरण जारी है। अब तक 43,715 बच्चों में से लगभग 14,000 बच्चों को टीका लगाया जा चुका है। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग महेंद्र सिंह सिसोदिया ने आज गुना के कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक की। बड़वानी जिले में लोकपर्व गणगौर के अवसर पर ग्रामीण अंचलों में धनिया राजा और रणुबाई की आराधना में झालरियां और गीत गाए जा रहे हैं। मंदसौर जिले के प्रभारी मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने लाल बहादुर शास्त्री उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 1 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित बहुउद्देशीय भवन का लोकार्पण किया। 12 से 14 वर्ष के किशोरों के टीकाकरण में नीमच जिला प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। जिले में अब तक 71% बच्चों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। रायसेन जिले में कल से युवाओं को पुलिस भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता और कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व के एक रिसोर्ट में आईपीएल मैच का ऑनलाइन सट्टा खिलाते खटिया थाना पुलिस द्वारा 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अशोकनगर की सभी शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर 7 अप्रैल को अन्न उत्सव का आयोजन किया जाएगा और देवास की खिलाड़ी रोहिणी कलम ने एशियन जुजित्सु चैंपियनशिप में 48 किलोग्राम वजन समूह में कांस्य पदक प्राप्त किया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रसारण सेवा पोर्टल का शुभारंभ। अब एक ही स्थान पर मिलेगी सूचना और प्रसारण मंत्रालय से जारी अनुमति, पंजीकरण और लाइसेंस प्राप्त करने की सुविधा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, नशा नाश की जड़ है, इसलिए हमने किया है प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान चलाने का फैसला। भारतीयों के लिए अगले 2-3 महीनों में जारी होंगे आहार संबंधी नए दिशा निर्देश। और सागर को मिला ईट राइट स्टेशन का 4 स्टार सर्टिफिकेट। ये दर्जा हासिल करने वाला प्रदेश का पहला रेलवे स्टेशन। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।